नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज़ 24 और मैं हूं कैमरामैन संजू गुप्ता के साथ दीपक कुमार में। तो आज हमारे बीच में है राजेश कुमार सुंदरका जी, जो जिला अध्यक्ष कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट के संस्थापक सचिव सह उपाध्यक्ष है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और साथ ही ये महामंत्री है श्री सीता जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के। तो आइए हम इनसे मैं बात करता हूँ कि ये बहुत चीज़ों पे ये एक्टिव रहते हैं, यहाँ के रेल को लेकर के, और जो यहाँ पे जो सीता जो सर्किट को लेकर के, जो तीर्थ स्थल उसको लेकर के बहुत सारे पहलुओं पर ये काम करते। तो आइए मैं राजेश कुमार सुंदरका जी से मैं बात करता हूँ। सर, आपका मेरे चैनल में सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल से पहले से परिचित हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों को उठाते हैं, क्योंकि है ना अभी ज़रूरत यही है कि जो साधारण लोगों की जो सामान्य ज़रूरतें हैं वो प्रशासन शासन के सामने जाए और उसका हल हो, तभी लोग खुश रहेंगे, तभी लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक चीज़ बताएं, मैं सबसे पहले मैं हर लोगों से, मेरा हर जनप्रतिनिधि से एक सवाल है, जो समाज सेवी हो या जिस क्षेत्र में भी कार्य करते हो, आपको जैसे पता हो कि ये जो जगह अपने आप में एक बहुत ही धार्मिक एक जगह है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, हमारे पुराणों से शास्त्रों से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये माता सीता की ये जन्म धरती है। लेकिन आपको लगता है कि सर ये तीर्थ स्थल होने के बाद भी ये उपेक्षित है? आज अयोध्या का बहुत विकास हो रहा है, तो ये सीता जन्म धरती का विकास क्यों नहीं हो रहा है? देखिए है ना, कहते हैं दीपक जी, है ना हमारा बेसिक काम ही इसी पर है, इसलिए उससे मैं अलग हो ही नहीं सकता हूँ। आज जो भी चीज़ें हैं सीतामढ़ी में, आप देखें कि है ना कहते हैं जब श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, तो अपने संबोधन की शुरुआत भी थी जय सिया राम के उद्घोष से की थी। आप इसी बात से अनुमान कर सकते हैं कि सिया के बिना राम नहीं है। और ऐसे भी रामायण के दो पहलू हैं, अयोध्या के श्री राम और सीतामढ़ी के माता सीता, लेकिन ना उपेक्षित है। इस बात का हम लोगों को बहुत ही ना दुख है, क्षोभ है, ग्लानि है, और हम लोग लगातार शासन प्रशासन में माननीय प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात रखने का प्रयास करते हैं, अन्य स्रोतों से, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा, लेकिन हम लोगों को कोई जो अपेक्षित परिणाम है नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से हम लोग बहुत दुखी हैं। और आप लोग आज आकर इस चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, एक चीज़ बताए, यहाँ क्या कारण है जो इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा? मैं आज से कुछ साल पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी पुनौरा धाम में आए थे, उन्होंने भी बहुत सारे फंडों के यहाँ पे घोषणा किया। जो भी मंत्री लोग आते हैं उस स्थान पर जाके बड़े बड़े घोषणाएं कर देते, पर कार्य पूरा क्यों नहीं होता? देखिए ना, कहते हैं मुझे लगता है मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, न राजनीतिक क्षेत्र में मेरा बड़ा कद है जो मैं कुछ कह पाऊँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद है ना सीतामढ़ी से राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर कोई भी है ना कहते हैं फ़ायदा नहीं है। इससे कोई सरकार न बन सकती है, न गिर सकती है, न किसी को ना नुकसान हो सकता है। इस कारण से शायद इन लोगों का ध्यान नहीं है। जिस समय ना कहते हैं सरकारों का आना जाने का क्रम अगर सीतामढ़ी से शुरू होगा तो सीतामढ़ी अयोध्या से भी बड़ी नगरी हो जाएगी, शायद यही कारण हो। तो क्या यही मतलब कि जो राजनीतिक दल अपने फायदा देख रहा है, क्या उनका कोई फायदा नहीं है, या उनसे उसको कुछ मतलब पावर नहीं मिलने वाला है, इसलिए सीतामढ़ी को उपेक्षित किया जा रहा है? ऐसा लगता है। अब देखिए ना, कहते हैं यहाँ पर यातायात का भी जो साधन है वो इतना सीमित साधन है कि ना कहते हैं अगर बाहर से, अगर खुद भी स्वयं से भी टूरिस्ट अगर है ना कहते ये समझते हैं कि माता सीता की स्थली को हमको है ना देखना है, जाना है, वहाँ अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी है, तो भी हम यहाँ पर आने में दिक्कत है। ट्रेन की सुविधाएं देखिए, यहाँ पर कहने को तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, दोहरी है ना कहते लाइन का जो दोहरी लाइन के बारे में जो सेंक्शन होना था वो सेंक्शन हुए कई साल हो गए, लेकिन यहाँ पर ट्रेनें नहीं हैं। जबकि आपको आश्चर्य होगा कि जब है ना लिंक लाइन के लिए जब अलग जगहों पर जब ट्रेन की है ना कहते हैं पटरियों में कुछ काम करना रहता है, तब सीतामढ़ी का रास्ता इन लोगों को याद आ जाता है 2-4 दिनों के लिए। और अभी भी वही स्थिति हुई है। अभी 2-4 ट्रेनें जो हैं वो सीतामढ़ी के रास्ते नरकटियागंज होते हुए जा रही है, लेकिन हम डायरेक्ट सीतामढ़ी को कोई ट्रेन नहीं देंगे, नरकटियागंज को कोई ट्रेन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ये तो है ना पदाधिकारी या ना क्या कहते हैं क्षेत्र के लोग बताएंगे ना। तो सर, यहाँ से जो आप लोग जनप्रतिनिधि को चुनते हो, विधायक को चुनते हैं, आप सांसद को चुनते हैं, आप क्यों चुनते हैं? कि आपका समस्या का समाधान हो, जो भी मूलभूत सुविधाएं वो मिलना चाहिए। तो क्या यहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं सुनते या उस तरफ उनका ध्यान नहीं है?
मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि है ना कहते हैं हम लोग लगातार अभी ना ट्रेन के बारे में, रेलवे के यहाँ पर है ना व्यापक है ना व्यवस्था के बारे में लिख रहे हैं। मैं माननीय यहाँ सांसद महोदय से भी मिला था, माननीय है ना कहते विधायक जी से भी मिला था। उन लोगों ने मेरी बातों को है ना कहते हैं अप्रिसिएट किया और अपने है ना कहते हैं पत्र के द्वारा माननीय रेल मंत्री को रिकमेंड करके उन्होंने पत्र भेजा भी। मैं ये नहीं कह सकता उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने भेजा भी। शायद ऊपर लेवल पर है ना सीतामढ़ी को वो है ना कहते हैं स्थान नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से है ना कहते हैं या तो जोन लेवल पर जो पदाधिकारी हैं या है ना कहते हैं मंत्रालय लेवल पर पदाधिकारी है, वो लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपके हिसाब से यहाँ पर इस क्षेत्र के लिए जो मूलभूत सुविधाएं क्या होनी चाहिए जिससे माता सीता धरती, जो माता जानकी का जो जन्म धरती है, उसका विकास हो, दुनिया के पटल पे लोग जाने। लोग जैसे रामेश्वरम जाते हैं, माता वैष्णो देवी जाते हैं, अमरनाथ जाते हैं, कैलाश पर्वत जाते हैं, तो इसी तरीके से लोगों को पता और लोग अपने आप में एक श्रद्धा रखे कि मुझे सीतामढ़ी भी जाना, माँ जानकी के जन्म धरती पे भी जाना। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ यहाँ पे होना चाहिए, जो मूलभूत चीज़ें हैं? मुझे आपने ना ये बताने का मौका दिया है, इसके लिए धन्यवाद। लगातार कई वर्षों से हम लोग ट्रेन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, अभी तिरंगा यात्रा है ना कहते हैं 13 से 15 अगस्त को किया गया। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर 100 फीट ऊंचा झंडा लगना चाहिए, जबकि कई रेलवे स्टेशनों पर लगा हुआ है। ये छोटी सी मांग भी पूरी नहीं हो पा रही है। आप इस बात को समझ सकते हैं क्या स्थिति है। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यातायात के साधन में मुजफ्फरपुर और दरभंगा में कई ट्रेनें ऐसी खड़ी हैं जिनको 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक कोई भी ना मूवमेंट नहीं है। हम लोगों ने कहा हमको नया ट्रेन नहीं चाहिए, नई संसाधन व्यवस्था नहीं चाहिए, आपके पास जो है उतना ही में आप सीतामढ़ी से जोड़ सकते हैं, फेरा बढ़ा दें। आप नहीं, फेरा नहीं बढ़ाने की बात मैं कह रहा हूँ। जो मुजफ्फरपुर में ट्रेन खड़ी है वो सीतामढ़ी आ जाए और सीतामढ़ी से फिर से रीस्टार्ट हो। इससे क्या होगा, हमारे अगल बगल के जो नेपाल से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी ना कहते हैं एक साधन मिल जाएगा जाने का, और रेलवे को भी है ना कहते हैं रेवेन्यू का ना कहते हैं इजाफा हो जाएगा। जो है ना वहाँ पर है ना यहाँ ना आने के कारण से लोग नहीं चढ़ पा रहे हैं। आप उसी प्रकार से देख लीजिए, यहाँ से है ना पाटलिपुत्र के लिए अभी ट्रेन चल रही है, दानापुर पाटलिपुत्र के लिए। वो अभी काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोगों को मिली, ठीक है मिली, इसके लिए धन्यवाद है रेलवे को। लेकिन आप बताइए, हम लोग बस से 3.5 घंटे में ना पटना पहुँच जाते हैं, और ट्रेन पर जिसके लिए कोई भी है ना यातायात के साधन में व्यवधान नहीं है, कोई ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं है, तब 5.5 घंटे में वो पाटलिपुत्र पहुंचेगी। ये कहाँ का न्याय है? कितने स्पीड से चलती है वो ट्रेन? 138 किलोमीटर है भाई साहब। सीतामढ़ी से पाटलिपुत्र 138 किलोमीटर है और 5.5 घंटे में आप पाटलिपुत्र पहुंचाएंगे। इसका मतलब हो गया कि ना बिजली व्यवस्था हो गई, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, दोहरा लाइन हो रहा है, लेकिन चलाएंगे हम बैलगाड़ी। तो तकरीबन वो 25 के स्पीड से चलती है। तो ये तो है ना क्या कहते, रेलवे मंत्रालय ने उसकी गणना कर सकता है। मैं क्या बताऊं, मैं तो है ना क्या कहते सीधा आंकड़ा बता रहा हूँ, 138 किलोमीटर 5.5 घंटे। इसके बारे में मैं ना पदाधिकारियों से कहा भी, उन्होंने ना क्या कहते दबा जबान में मेरी बात को माना भी कि हाँ ये ना क्या कहते हैं ज़्यादा समय ले रही है, इस पर काम हो रहा है। अब क्या काम हो रहा है ये तो वही बताएंगे। अभी आप लोगों के प्रयास से मैं एक चीज़ बीच में कहूँगा कि आपसे इस सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है, इससे बहुत सा छोटा जगह जयनगर, जानते हैं आप? जी 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 जानता हूँ। लेकिन जयनगर में कई ट्रेनें दिया गया, वहाँ तक गरीब रथ भी जाती है दिल्ली के लिए, मुंबई की ट्रेनें चल रही है, स्वतंत्रता सेनानी गाड़ी को बढ़ाएगा जो दरभंगा तक थी। तो लेकिन सीतामढ़ी एक बड़ा शहर डिस्ट्रिक्ट होते हुए भी यहाँ पे गाड़ियाँ जो नहीं आ रही है, ये तो बहुत बड़ी एक विडम्बना है। हम तो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं रेलवे भी इस चीज़ का उपेक्षा कर रहा है इस जगह का। आपको याद होगा कि अभी है ना कहते हैं एक रामायण सर्किट की ट्रेन आई थी पिछले महीने। उस समय ना क्या कहते रेलवे मंत्रालय द्वारा भूल से या जो भी कारण हो, जनकपुर धाम को माता सीता की जन्मभूमि बता दिया गया, और हम लोगों ने उस पर तुरंत है ना क्या कहते त्वरित है ना उन लोगों को संज्ञान दिलवाया। ये धन्यवाद की बात है, उन लोगों ने 12 घंटे में ट्विटर को डिलीट कर दिया और फेसबुक को अमेंडमेंट कर दिया। लेकिन इसका मतलब है कि जानकारी का अभाव है, या जिस चैनल से वो जानकारी जा रही है पूरी जानकारी नहीं जा रही है। हम लोग तो लगातार पत्राचार कर रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ, अयोध्या की बात आपने शुरू की सीतामढ़ी के साथ। अयोध्या के जो सांसद है, यानी फैजाबाद के जो सांसद है लल्लू सिंह जी, उन्होंने भी संसद में इस बात को उठाया कि अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन होनी चाहिए, और हम लोग भी लगातार कर रहे हैं। आप बताइए कि वहाँ के भी सांसद कह रहे हैं, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है? इसके पीछे क्या कारण है? ये तो ना कहते हैं आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, मैं तो क्या कहूँ। अभी मैंने देखा था कि आप लोगों के शायद प्रयास से एक शायद अजमेर तक की कोई गाड़ी शुरू हुई है,
वो मैं इसके पहले मैं बताऊं, है ना, क्या कहते हैं, रक्सौल की ट्रेन जैसे सुबह अभी 7:05 पर चलती है, पहले सीधे 12:30-1 बजे ट्रेन थी, दोपहर में 12:30-1 बजे ट्रेन थी। और वो मशक्क़त हम लोगों ने की, लेकिन हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ना किया तो रेलवे नहीं किया, इसलिए ना रेलवे के DRM या GM है, जनरल मैनेजर है, जो महाप्रबंधक है, उन सभी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मशक्क़त करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा, सीधे मुंह में रोटी नहीं आई। और जो आपने अजमेर की ट्रेन की बात कही है, 4 फेरा के लिए ना इन्होंने अनाउंस किया था, हम लोगों ने इस पर ना काम किया। उसके बाद अब फिर से जब समझ में आया रेलवे को किसका फ़ायदा हो रहा है, अगर ट्रेनें रेलवे चलाएंगी, इसी प्रकार से ट्रेनें रेलवे चलाएगी तो उसको फ़ायदा महसूस होगा ही। आप कदम बढ़ाएंगे तभी फ़ायदा महसूस होगा। खाली घर में ऑफिस में बैठ के कागज़ पर गणना करने से कुछ पता नहीं चलेगा। उन्होंने अजमेर की ट्रेन चलाई, उनको फ़ायदा महसूस हुआ, हम लोगों ने प्रयास किया, उसी का नतीजा है कि 8 फेरा और मिल गया ना। 8 फेरा का मतलब हो गया लगभग 2 महीने और ट्रेन चलेगी वह। तो ये तो स्थिति यही है कि ना कहते हैं, आप सुने और उस पर ना एक्सपेरिमेंट करें। मैं नहीं कहता हूँ कि हमेशा के लिए कर दें, आपको अगर समझ में आता है तो आगे बढ़िए, हम लोग साथ हैं आपके। लेकिन सुनवाई न करेंगे तो ये कैसा मज़ा है। तो चलिए, मैं आखिर में आपसे एक मेरा ये सवाल है कि इस जगह के लिए आप जो यहाँ से हमारे माध्यम से सरकार को जहाँ तक आपको बात पहुँचाने, क्या आपका मैसेज है जो वो लोग सुने और यहाँ की जनता को समस्या का समाधान करे और अयोध्या से सीतामढ़ी का डायरेक्ट एक कनेक्शन हो, लोग जुड़े। हालांकि आप अयोध्या जाएंगे तो सीतामढ़ी का वहाँ बहुत नाम है। नहीं तो नाम तो स्वाभाविक है ना, अयोध्या वासी तो सीतामढ़ी से पूरी तरीके से परिचित हैं। और जब जानकी का जन्मोत्सव यहाँ मनाया जाता है तो यहाँ से ना क्या कहते हैं, बड़ी संख्या में ना श्रद्धालु वहाँ जाकर आमंत्रण देते हैं। जैसे ससुराल पक्ष के लोग है ना पूरे दौरा है ना मिठाई वगैरह के साथ जाते हैं, उस प्रकार से लोग जाते हैं। तो अयोध्या तो सीतामढ़ी को नहीं भूल सकता, भले ही राजनीतिक लोग भूल जाएं। दूसरी बात रही कि ना अगर मैसेज की बात आप जहाँ तक कर रहे हैं, मैसेज के बारे में मैं तो यही कहूँगा कि ना कहते सरकार यह देखे कि राजनीतिक जहाँ पर समीकरण बनता है, उसके अलावा भी कौन सी जगह हैं जहाँ पर उसको विकास करने की ज़रूरत है, जो धार्मिक रूप से भी है ना क्या कहते हैं सारे है ना देशवासियों को है ना उद्वेलित करती है, उन चीज़ों को भी देखे। और जो लोगों के द्वारा फीडबैक आता है उस पर है ना क्या कहते हैं बातचीत करनी चाहिए। मैं बताता हूँ, मैंने सैकड़ों पत्र हम लोगों ने लिखे, लेकिन है ना का एकाध पत्र का कभी जवाब आ गया तो आ गया, और ऐसा लगता है कि हम लोग शून्य में पत्र लिख रहे हैं। तो यह नहीं होना चाहिए, जवाब आना चाहिए, यह कहना चाहिए कि भैया इस पर कार्रवाई हो रही है, हम लोग देख रहे हैं, या इस समय ऐसा होगा, तो हम लोगों को भी लगेगा कि नहीं हमारी बातों को सुना जा रहा है। तो ये सब चीज़ें है ना क्या कहते हैं डेवलप हो। और जो भी है ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि रेल के बारे में विशेष रूप से मैंने अभी आपसे बात की है, रेलवे से संबंधित सीतामढ़ी से जो भी पत्राचार हुए हैं उसको है ना माननीय रेल मंत्री जी संज्ञान में ले, जो है ना क्या कहते हैं मंडल के पदाधिकारी हैं उसको संज्ञान में ले, जो जोन के पदाधिकारी हैं उसको संज्ञान में ले, और उनको उसमें समझ में आता है कि ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम लोगों के साथ मीटिंग करें। क्योंकि स्थानीय लोग जितनी ढंग से उस बात को बता सकते हैं, बाहर के लोग उस चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं। तो ये सब चीज़ें होंगी तो इसका बड़ा फ़ायदा होगा। कुछ मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ना कहूँगा कि ना मेरे को 2 मिनट और भी आप समय देंगे, मैं कुछ 2-3 चीज़ें ना लोकल भी रखना चाहता हूँ आपके सामने। जैसे क्या रखना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे ना क्या कहते हैं, मैंने आपके कई इंटरव्यू देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा, इस कारण से मेरी भी है ना कहते मेरा भी उत्साह बढ़ा और मैं बोलने की स्थिति में आया। यहाँ जाम की समस्या के बारे में आपने कहा, हमारे एक साथी हैं आलोक जी, उन्होंने ना क्या कहते हैं इस बारे में जो टेलीफोन और बिजली के पोल हैं, काफ़ी आप देखेंगे अगर घूमेंगे नज़र दौड़ाएंगे तो काफ़ी निष्क्रिय पोल है या टूटे हुए पोल हैं। और है ना सड़क, जहाँ पर सड़क इंड होती है उससे 10-10 फीट अंदर में है। आप लोगों को कहते हैं कि ठेला लगाते हैं, गाड़ी लगा लेते हैं और अतिक्रमण करते हैं, वह पोल ही अतिक्रमण का एक कारण है, क्योंकि उसके आड़ में गाड़ी लगती है। तो उन पोलों को हटाया जाए ताकि जाम की समस्या ऐसे ही है ना, सड़क चौड़ी होगी, जाम की समस्या कम हो जाएगी। तो मतलब कि पहलुओं को ध्यान देना चाहिए। अब नगर निगम हो गया, नगर निगम में ना जो 2 किलोमीटर की चौहद्दी थी वो 15 किलोमीटर की चौहद्दी हो गई। जाम की समस्या को सही में ख़त्म करना है तो आपको रिंग बांध का निर्माण, बड़ा रिंग बांध का निर्माण करना पड़ेगा। जो रिंग बांध पहले से है उसका पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। अभी देखिए बस आती है मुजफ्फरपुर वगैरह से, जो आपके दिन में जो बस आती है सवेरे 8 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में, वो गौशाला रोड होके आती है। आप कृपया करके एक बार उस रोड पर चले,
पता चलेगा कि कब आप गिरेंगे और कब खड़े रहेंगे, ये भगवान भरोसे है। मैं उस बस से कई बार आता हूँ, मेरे को डर लगा रहता है कि बस सही सब जगह पर पहुँच जाए। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक रिंग बांध का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं सीसीटीवी की बात मैंने अनऑफिशियली आपसे की भी थी। सीसीटीवी कहाँ है, कैसे है, वो है ना क्या कहते लोगों को मालूम हो, ताकि लोग है ना सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसका उपयोग कर सकें। नगर निगम में उसका एक है ना बड़ा है ना सेटअप हो वहाँ पर, ताकि उसको रिव्यू किया जा सके। काम छोटा है लेकिन प्रबंधकीय दृष्टिकोण से होना चाहिए। प्रबंधकीय दृष्टिकोण से होगा तो है ना क्या कहते कम खर्च में बड़ा काम होगा। आप चलिए रोड पर छोटे छोटे गड्ढे हो रहे हैं, धीरे धीरे वो सड़क उखड़ती चली जाएगी। अगर नियमित रूप से उन गड्ढों को भरा जाए, कितना खर्च आएगा? 500 रुपया, 1000 रुपया। और जब रोड उतर जाएगी तो कितना खर्च आएगा? 10 लाख रुपया। तो ये फर्क है। इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और स्थानीय लोगों से, जो लोग जुड़े हुए लोग हैं, इसको तो प्रशासन को और शासन को इसको ना निगाह करना पड़ेगा। उन लोगों के साथ निगोशिएट करे, बात करे, स्थितियों को समझे और उस पर काम करे। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अभी ये बताएं कि सीतामढ़ी से किस किस जगह की ट्रेनें चलती है और किस किस जगह की ट्रेनें की ज़रूरत है? यहाँ से अभी है ना मूल रूप से पाटलिपुत्र के लिए ट्रेन चलती है। अजमेर के लिए अभी आपने बताया है वो चलती है। रात को एक लिच्छवी चलती है, दिल्ली के लिए चलती है। और रात को ऐसे समय पर है कि रात को 2 बजे ना कहते हैं लिच्छवी से जाना हो तो कैसे जाएगा ना कहते हैं लोग, संभव ही नहीं है। उसके अलावा हम लोगों ने ना क्या कहते हैं 8-10 ट्रेनों को चिन्हित किया था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो दरभंगा और मुजफ्फरपुर में खड़ी रहती है, उन ट्रेनों के बारे में मैंने कहा था। एक जयनगर पटना एक्सप्रेस है, उसको सीतामढ़ी होकर जाए। एक ट्रेन दरभंगा से सीधे पटना की बजाय, मतलब ट्रेन जो दरभंगा से सीधे पटना की बजाय वो सीतामढ़ी होकर जाए। चूँकि हम लोग डिमांड कर रहे हैं लगातार कि पाटलिपुत्र नहीं, मुझे पटना भेजा जाए, क्योंकि माता सीता की जन्मभूमि है। और एक पटना के लिए भी हम लोगों को ट्रेन नसीब नहीं होगी। पाटलिपुत्र आदमी पहुंचेगा 12:30 बजे, 1 बजे, उसके बाद 1 घंटे में वो पटना जाएगा। आप बताइए क्या काम करेगा वो? एक वो ट्रेन हो, मुजफ्फरपुर नरकटियागंज एक ट्रेन चलती है, उसका सीतामढ़ी तक विस्तार हो। एक मुजफ्फरपुर भागलपुर जनसेवा एक्सप्रेस है, उसका विस्तार सीतामढ़ी में हो। मैं दीपक जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं कोई नई ट्रेन की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जो ट्रेनें चल रही हैं और इस रूट में जो ट्रेन है बिना खर्च के रेलवे यहाँ ला सकती है, मैं सिर्फ उसी ट्रेनों की बात कर रहा हूँ। मैं किसी नई ट्रेनों की बात नहीं कर रहा हूँ। छपरा लखनऊ एक्सप्रेस का विस्तार सीतामढ़ी तक हो, ताकि ये ना सीतामढ़ी काशी विश्वनाथ से जुड़े। तो धार्मिक स्थली है, तो धार्मिक जो मूल जगह है काशी विश्वनाथ जी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से ना क्या कहते हैं पूरी तरीके से सजग रहते हैं, और सीतामढ़ी को दर्शन ही नहीं हुई, कैसी बात है? तो प्रधानमंत्री जी तो वहाँ के सांसद इसलिए सजग रहते हैं, आपके यहाँ के सांसद सजग ही नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि ठीक है, स्थानीय सांसद प्रधानमंत्री जी होंगे काशी के, लेकिन वो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं तो मेरे भी सांसद हैं। वैसे तो पिंटू भैया मेरे सांसद ही हैं, सुनील कुमार पिंटू जी। उसके अलावा पटना गया ट्रेन का विस्तार सीतामढ़ी तक हो। पवन एक्सप्रेस दरभंगा से सीतामढ़ी होते हुए मुजफ्फरपुर से गंतव्य तक जाए। उसके अलावा बिहार संपर्क क्रांति है, सप्त क्रांति एक्सप्रेस है। ये सब बड़ी ट्रेनें हैं जिसको आप केवल सीतामढ़ी से ले आते हैं। रेलवे को कोई खर्च नहीं बढ़ेगा, रेलवे के रेवेन्यू बढ़ जाएगी, पैसेंजर बढ़ जाएंगे और सीतामढ़ी का डेवलपमेंट होगा। जिस चीज़ों पर आप लोग काम कर रहे हैं, पर्यटन स्थली के रूप में सीतामढ़ी के विकास की बात कर रहे हैं, आप देखिए इन ट्रेनों को आप क्या कहते हैं, मैं सरकार की को कहने के बजाय मैं आपको है ना कहता हूँ कि आप लोग थोड़ा प्रयास कीजिए, सरकार को ये बात पहुँचाइए और सरकार से शुरू करवाइए। और अगले साल अगर आप आएंगे सीतामढ़ी और यहाँ पर है ना देखेंगे तो चमत्कार दिखाई देगा। केवल है ना इन ट्रेनों को शुरू करवाइए, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। तो चलिए, थे हमारे जो राजेश कुमार सुंदरका जी, जिनसे मैंने बात किया। मैं आपको बताते चलूँ कि सीतामढ़ी इलाके में एक जल जमाव का ही समस्या नहीं है, रोड का ही समस्या नहीं, जाम का ही समस्या नहीं, बहुत चीज़ों की यहाँ पे कमी है, उपेक्षित है जगह। हालांकि रामायण में इन चीज़ों का जिक्र लोग जानते हैं, जनकपुर जानते हैं, सीतामढ़ी जानते हैं, पर रियल में जो लोग, अगर शायद मैं ये भी कह दूँ कि अगर कोई पर्यटक एक बार आए तो शायद दोबारा आने का नाम नहीं लेगा, इस तरह का विधि व्यवस्था को देखकर। तो हमारे चैनल के माध्यम से सरकारों को, अधिकारियों का वो मैसेज जो कि यहाँ की जनता का जो समस्या है, जो मूलभूत सुविधा है, उन बातों को ध्यान में रखकर जो इनकी मांगे हैं उनको वो पूरा किया जाए। इसी के साथ मैं आज का वार्तालाप यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।